क्लियर? चलो भाई, तो पहला नाम क्या है एवरीवन? बैटरी। इसमें क्या पूछा मालूम है? ये जो अलग अलग केस दिए हुए इन सब में ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, किस रास्ते से, किस तरीके से ईएमएफ जनरेट, मतलब इन शॉर्ट लोग काम कैसे करते हैं। ओके, जैसे कि पहला नाम क्या भैया? बोलो जोर से। अब हम सबको मालूम है, मेरे बैटरी की बात अगर मैं करूं, इधर बैटरी में कोई भी आप आपका फोन का सेल ले लो, सेल में होता है केमिकल। क्या होता है? बस तो भैया बैटरी में क्या होता है भैया? इन अ बैटरी इट इज द विच जनरेट्स ईएमएफ या विच गिव्स राइज टू ईएमएफ, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेन बंदा है केमिकल। तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट करने का काम कौन कर रहा है? केमिकल, बैटरी के अंदर का केमिकल। अभी आपके इन्वर्टर की बैटरी ले लो, अंदर क्या है? केमिकल है। आप जो यहाँ पे मैं इसमें यूज करता हूँ बैटरी, क्या है? अंदर केमिकल है ना? तो भैया बैटरी के केस में क्या होता है कि जहां कहीं भी बैटरी है वहां पे ईएमएफ लाने का काम किसका है? केमिकल फोर्स का। ठीक है, फाइन, ये पहली चीज है। दूसरा बड़ा स्पेशल चीज है एवरीवन, पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इसमें क्या होता है? ये अलग चीज, एकदम अलग चीज है एवरीवन, ये दुनिया में बहुत ही स्पेशल चीज कुछ सालों पहले से हमको मालूम पड़ी। इसमें क्या मालूम है? अगर आप प्रेशर मारोगे ना, क्या मारोगे? जैसे पैर रख दिए, पैर रखना क्या? मैकेनिकल प्रेशर है। उस मैकेनिकल प्रेशर से आप जनरेट कर सकते हो क्या? सर ऐसा होता है सर रियल लाइफ में? देखो यार, ऐसा हमने करने की कोशिश की है और कुछ हद तक कामयाब भी हुए। ओके, कुछ जगह पे ना एवरीवन, मैं एक जगह एक साइंस एग्जीबिशन देखने गया था। वो साइंस एग्जीबिशन में उन्होंने इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर एक मॉडल बनाए थे। कैसा होता है? गाड़ियाँ आती है और आपको पता है जब गाड़ियाँ स्पीड ब्रेकर पे आती है, सारी गाड़ियाँ आके स्पीड ब्रेकर पे ऊपर प्रेस करने के बाद उनकी स्पीड कम हो जाती है ना। ओके, तो गाड़ियाँ जब स्पीड ब्रेकर से टकराती है, भले स्लो या फास्ट, प्रेशर आता है ना, उस प्रेशर की वजह से उन्होंने नीचे ना, उस साइंस एग्जीबिशन में उन्होंने उस स्पीड ब्रेकर के नीचे क्रिस्टल लगाए थे, पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। वो क्रिस्टल की वजह से, इस प्रेशर की वजह से वो क्रिस्टल उस फोर्स को कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अब इस पे इतना रिसर्च, मतलब इतना नॉलेज अभी तक इंसान को है नहीं। अगर होता तो हम लोग बना लिए होते ना। ओके, तो अभी भी है ना, बहुत कम नॉलेज हमारे पास है और इसको हमने लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट नहीं किया है। छोटा मोटा कर रहे, लेकिन हाँ ये चीज भी है एक। ठीक है, अगला नाम क्या दिया भैया? थर्मोकपल। क्या लिखा है भाई? थर्मोकपल। नाम से सुन लो भैया, थर्मो है और कपल है। बेसिकली इसमें क्या होता मालूम है एवरीवन? दो, सब बोलो क्या लिखा है? दो मेटालिक वायर रहते हैं। सोचो ना क्या लिखा है, बोलो जोर से। मुझे बताने की जरूरत नहीं भैया, कपल में कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, है ना? ओके एवरीवन, ओके सब इधर देखो भाई एवरीवन हियर। अब क्या होता है, ये जो दो मेटल है ना, दोनों का टेम्परेचर हम लोग अलग अलग रखते हैं, दोनों का टेम्परेचर हम लोग अलग अलग रखते हैं। उसी को कहा जाता है क्या? बस इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से यहां पे क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है क्या? ईएमएफ। लिखा है देखो, द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। किसके अंदर? थर्मोकपल, यानी दो, तो 2 मेटालिक वायर होते हैं, 2, हाँ, और दोनों के टेम्परेचर अलग होते, दोनों के जंक्शन होते हैं, जंक्शन के टेम्परेचर अलग होते हैं। फिलहाल इतना याद रखना, दोनों के टेम्परेचर अलग होते हैं और वो अलग होने को कहते हैं ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। वो टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से क्या जनरेट होता है? ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से करंट। तो पहला हमने क्या देखे? बैटरी, फिर हमने देखे पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और फिर हमने क्या देखे? थर्मोकपल। अगला नाम क्या भैया? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक सेल हमने पढ़ चुके ऑलरेडी, याद है हमने पढ़ा था कि कई जगह पे ऐसा होता है कि भैया लाइट आती है। क्या आती है? लाइट आती है, यहाँ पे मेटल होता है, मेटल के अंदर से क्या निकलते हैं? बस वही तो है। तो यहाँ पे खेल कौन कर रहा है? तो लिखा है इंसिडेंट लाइट इज, और उस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर आपको याद है तो। क्या पढ़ा था? मतलब भाई ये नहीं कि भैया कोई भी लाइट मारो तो करंट चालू होगा, वो लाइट की अपनी एक, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वही लिखा है इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल द इंसिडेंट लाइट अबव द, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वैन। अगला बंदा है कौन? यार ये तो अभी अभी पढ़े थे, वैन डी ग्राफ जनरेटर, याद है ना? वैन डी ग्राफ जनरेटर में क्या होता है? देखो भाई लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स आर, याद है वैन डी ग्राफ जनरेटर? वो एक बेल्ट हुआ करता था नीचे, है ना? यहाँ से बेल्ट ऊपर जाता था, जब नीचे से इलेक्ट्रॉन फेंके जाते थे वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता था, वहां से कोई तो उसको कलेक्ट करता था। नीचे याद है एक ब्रश होता था एमिटर, ऊपर एक ब्रश होता था कलेक्टर, याद है ये कहानी? ओके, अगर आप
अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक ठाक, अच्छे क्या ठीक ठाक स्टूडेंट हो, घर पे आके पढ़ते हो, तो आपको मालूम होगा वैन डी गैप जनरेटर में एक बेल्ट होता था जिसको बोलते थे हम लोग, और वो कन्वेयर बेल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर लेके जाता था, तो तभी तो उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। ओके, और इसी की वजह से क्या क्रिएट होता था भैया? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके फाइन। अगला बंदा और आखिरी बंदा कौन है भैया? जनरेटर। क्या लिखा है? बोलो जोर से। अभी जनरेटर हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में देखे, याद है? दो मैग्नेट, वेरी गुड, दो मैग्नेट होते थे, नॉर्थ पोल और उसके बीच में एक कॉइल, फिर कॉइल घूमता था। घर पे जाके लेक्चर देखो यार, सब अवेलेबल है। कॉइल घूमता है, तो वही लिखा है यहाँ पे, सब बोलो क्या? बोलो जोर से। वो मोमेंट ऑफ वायर कहां पर? इन अ मैग्नेटिक फील्ड बोलो, थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड हो, समझ लो कहानी वही है, वर्ड्स भले अलग अलग है। तो वायर मूव हो रहा है या कॉइल मूव हो रहा है, कहां पे? इना। और इसके वजह से क्या प्रोड्यूस होता है भैया? ईएमएफ, है ना? इसका मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस करने के हमारे पास इतने सारे रास्ते, और जहां कहीं भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर हमने ईएमएफ प्रोड्यूस कर लिया मतलब हमने, ठीक है, चलो 6 के 6 भाई मार्क कर लो। और कहानी क्या है सुनो, हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखना। इस सीन में बोले ये प्रूव करो कि खाली अगर हमने ये कर दिया, क्या कर दिया? एक ये लिया, क्या लिया? और लूप कहां था भैया? उसको हमने खाली क्या किया? पुल किया, पुल किया, खींचा उसको। बोले ऐसा करने से एवरीवन, बोले ये हुआ, क्या हुआ? और हमको कैसा मालूम पड़ा सर वर्क डन हुआ करके? वो जो लूप है ना वो हिट हो गया। सुना आपने एवरीवन? देखो यार, एवरीबडी नोस, फोन ज्यादा यूज करो हीट हो जाता है, टीवी ज्यादा यूज करो हीट हो जाता है, लैपटॉप ज्यादा यूज करो हीट हो जाता है, गाड़ी ज्यादा यूज करो, मतलब कई बार वर्क है ना, हमको तब पता चलता है जब वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे वही करने वाले हैं हम लोग। फिर एक बार बताता हूँ कि हम लोग क्या लेंगे। ये देखो, ये दिख रहा है ABCD, ये हमारा हमारा लूप है। उस लूप को हम लोग कहाँ रखे थे? ये दिख रहा है ना एवरेज, ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये क्या सिंबल है, क्या मतलब इसका? क्या बताता है ये मैग्नेटिक फील्ड का? डायरेक्शन। कहां पे जा रहा है ये? इनसाइड, है ना, अंदर जा रहा है ना एवरेज। ये इसका मतलब क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड। वेरी गुड। ओके चलो भाई, तो हमने लिया क्या? लूप। लूप का नाम क्या था भैया? ABCD। हमने उसको कहां रखा? उसके बाद उसको क्या किया? ऐसा करने से क्या होगा भैया? ये हमको शो करना। और हमको कैसा पता चला वर्क डन? हमारा लूप हीट होगा। चलो भाई, सुनते सुनते पूरी कहानी। ओके एवरीवन हियर, चलो पढ़ो हियर। हाँ अनस, जोर से पढ़ना। क्या लिखा है? कंसीडर अ लूप। लूप का नाम क्या है भैया? ABCD। हाँ, उस लूप को हम रखे तो है यहाँ पे, कहां पे रखे? लेकिन उसको भैया ठहरने नहीं दे रहे, उसको हम लोग क्या कर रहे? मूव कर रहे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और वेलोसिटी कितनी ली हमने? v बार। ठीक है, फाइन 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 फाइन। अब ऐसा करने से क्या होगा? हमने पहले भी सुन रखा है कि अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में लूप लिया और उसको मूव कर दिया तो भैया उसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाता है? ये हमने पहले भी सुन रखा, तो यहां पे भी होगा। पढ़ो अनस, क्विक एकदम। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। करंट आई उसमें आ जाएगा, इंड्यूस होगा। सर इंड्यूस होगा ऐसा क्यों लिखा है? जल्दी से बताओ भाई, इंड्यूस होगा। जबरदस्ती है, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, चेक कर लो। कोई भैया बैटरी लगा के थोड़ी ना करंट ला रहे हैं हम लोग। यहाँ पे तो हम लोग खाली क्या लगा दिए? मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगा दिए? मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को लेकर आ रहे, एक एक वायर को खींच रहे। नॉर्मली ऐसे केस में बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है तो भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे, याद है ना मैंने चैप्टर की शुरुआत ही यहां से की थी कि भैया बिना बैटरी के, बिना सोर्स के करंट होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। ऐसे को बोलते हैं इंड्यूस्ड। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, जो भी। ओके, तो भैया यहाँ पे शुरू होगा कौन सा करंट? इंड्यूस करंट, जिसको नाम दिया हमने आई। उसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है, कैसा घूमेगा वो? क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, ये देखो, ये देखो डायरेक्शन देखो, ऐसे ऐसे जा रहा है ना करंट अपना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है भाई, आगे। हाँ पढ़ो। ओके सुनो भाई,
अभी हमारे लूप का, वैसे तो पूरा का पूरा बोलने के लिए क्या है, लूप है, लेकिन उस लूप में छोटे छोटे सेगमेंट है। सर कहाँ है सर सेगमेंट, बताता हूँ सुनो। ये देखो, लूप का ये एक सेगमेंट है ए बी, ये एक सेगमेंट है बी सी, 4 सेगमेंट है। ओके, अब सुनो, हम यहां से लूप को खींच रहे हैं, मतलब किसको खींच रहे हैं हम, बीसी को। अब मैग्नेटिक फील्ड में जो हिस्सा है, कौन कौन है मैग्नेटिक फील्ड में, ए बी है और सर बीसी भी तो, अरे बार वो बाहर है, बाहर खींच लिया ना उसको हमने। ओके, वो बंदा बाहर है, ये सब में अंदर है ना, तो इन सबको मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींच रहा होगा। अरे भाई एक्शन रिएक्शन का खेल है, जहां एक्शन होगा रिएक्शन भी होगा, सही है। कोई इंसान भाई पानी में डूब रहा है, तुम उसको हाथ देके ना ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश क्यों कर, पानी नीचे खींचेगा आप, अब वो आपका एक्शन है पानी का, समझ, वही खेल हो रहा है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर खींच रहा है, आप उसको बाहर खींच रहे हो, तो आप जिस पार्ट को खींच रहे हो वो तो मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन बाकी 3 पार्ट जो है वो तो अंदर है ना, बस वही कहानी। तो इस पार्ट पे कितना फोर्स आ रहा है, F2, इस पार्ट पे कितना फोर्स आ रहा है, F1, इस पार्ट पे कितना फोर्स आ रहा है, F3। बस वो जो पार्ट हम जो बोले ना, उसको ये लोग कहते हैं, बोलो ना, तो लूप सेगमेंट पे फोर्स आ रहा है F1, F2 और F3। चलो भाई पढ़ो आगे, सीन पकड़ो, कहानी के अंदर घुसो, कहानी के अंदर घुसो और इमेजिन करो। बराबर, देखो भैया, ये सारे फोर्स F1, F2, F3 लूप को अंदर खींचेंगे, तो मतलब आपको फोर्स लगा के इस लूप को, और आपका फोर्स इन तीनों के फोर्स से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो भाई, नहीं तो अंदर चला जाएगा ना। ये तो टग ऑफ वॉर वाला हिसाब हो गया भाई, यहां से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, सामने वाला लग रहा है 8 न्यूटन, तो अंदर ही रहेगा, है कि नहीं। तो उसको 10 न्यूटन या 10 से थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो हमारा लूप बाहर जाएगा। वही तो कह रहा है, वही तो कह रहा है, बस भैया इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है। लिखा है भैया हम लूप को मतलब बाहर खींच रहे, ओके, कितनी वेलोसिटी के साथ भैया बाहर खींच रहे, मतलब कहाँ खींच रहे, राइट में ना, ये लेफ्ट में, हम कहाँ खींच रहे, राइट। इसके लिए हमने क्या लगाया, सब बोलो भाई, हाँ, बट हमारा जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को इक्वल होना चाहिए, लेकिन तभी तो हमारा लूप बाहर जाएगा, नहीं तो अंदर ही अंदर रहेगा। ठीक है, चलो भाई, अब ये सब हुआ, ये सब करने से हुआ क्या, ओके, अब ये सब करने से क्या होगा, देखो भाई इधर, अभी हमने सुना ऊपर भी कि जब हम इसको बाहर खींचते, इसके अंदर आ जाता है इंड्यूस ईएमएफ, जिसकी वजह से आ जाता है इंड्यूस करंट। ये तो हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था भैया, इसमें क्या आ गया था, इंड्यूस करंट आ गया था। चलो सुनो, ओके हियर, अब सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, यहां से यहां तक सब बोलो, जोर से बोलो भाई। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या होता है सर, वर्क यानी डब्ल्यू, रेट मतलब अपॉन टाइम, केमिस्ट्री में भी आपने सुना होगा ये नाम, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, स्पीड में आ गया मतलब अपॉन टाइम आ गया। लेकिन सुनो भैया, हाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब डब्ल्यू अपॉन टी होता है, लेकिन इसी डब्ल्यू अपॉन टी को हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। लेकिन वर्क का फॉर्मूला हमको, वर्क क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ओके, इसका मतलब ये है पावर बन गया, हाँ आना जोर से। अच्छा, अभी हम सबको मालूम है ऊपर क्या है, नीचे क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ओ पढ़ो आना जोर से, फिर से। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ यानी एफ बार, वी यानी वी बार, यानी पी इक्वल टू एफ बार डॉट वी बार। सही है, पी इक्वल टू एफ बार डॉट वी बार, ओके।
चलो एवरीवन, अच्छा एवरीवन पी के ऊपर बार आएगा क्या? पी के ऊपर बार आएगा क्या? नॉर्मली नहीं आता। डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आता है ना उसके ऊपर बार नहीं आता। तभी तो इसको डॉट प्रोडक्ट का एक नाम है। वेरी गुड, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि ए बार डॉट बी बार का आंसर कभी भी सी बार नहीं आता, सिर्फ मतलब डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता ना वो हमेशा स्केलर होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू सी बार होता है। ओके, इसीलिए उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वो स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, चलो भाई, एनी हाउ भाई कहानी को हमने यहां तक पहुंचा दी, इसको हमने दे भी दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा दूसरे नजरिए से सोचते, सुनो अभी यार हमको मालूम है अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है? अरे मैग्नेटिक फील्ड है मतलब क्या होगा उसके पास? मैग्नेटिक फ्लक्स का फेमस फॉर्मूला फाई इक्वल टू बी इंटू है ना? वैसे एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला रशाद, इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू, खड़े रहे, हाँ इधर अनस, हाँ उधर, फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, फाई इक्वल टू बी बार डॉट ए बार विच इज फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। ओके, लेकिन भैया यहाँ पे थीटा मान लो 0 है तो cos 0 1 हो गया, तो हमको ये मिला फाई इक्वल टू बी इंटू ए। सब बोलो बोलो। अच्छा उसमें ये तो चलो, फाई कौन है भैया? अच्छा बी कौन है? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, सही है, मैग्नेटिक फील्ड बोलो, गलत नहीं बोल रहे, मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। अच्छा सबसे डिफिकल्ट ए कौन है? बैठो, एरिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पहली बार नहीं सुन रहे। ओके, ए कौन है? एरिया। सर वो तो ठीक है, एरिया, एरिया की जगह पे एल इंटू एक्स क्यों लिखा गया? अरे इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ, ये देखो, ये देखो भैया, ये है हमारा एल और ये है हमारा एक्स। तो आप ही बताओ एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? तो ये लेंथ मान लो एल है, ब्रेथ मान लो एक्स है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ है ना? वही कहानी है, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है एवरीवन। सर लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ तो रेक्टेंगल का एरिया होता है। अरे तो ये भी तो रेक्टेंगल जैसा ही है ना, इसीलिए लेंथ इंटू ब्रेथ। इसीलिए ए की जगह पे, ए के प्लेस पे हमने लिखा, क्या लिखा? एल इंटू एक्स। और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दिया इक्वेशन 1, इसको दिया इक्वेशन 2। सही है यहां तक? ओके, चलो पहले यहां तक रिपीट कर लेते इसको। सुनो यहां पे एवरीवन, हियर हम लोग यहां तक पहुंच गए। ओके, अभी देखो एवरीवन, अभी हमने यहां पे लिखा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। मालूम है यार, पुराना फॉर्मूला E इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? सर देखो भाई देखो, हमने यहां पे लूप को बाहर खींचा, बाहर खींचा मतलब एवरीवन ये चीज मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा, तो अगर बाहर जा रही है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे ई आता है, जिसको हम, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। इधर अनस जोर से। सर मॉड क्यों लगाने की जरूरत है? अरे यार वो लेंस ने कहा था ना ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी आता है, क्या आता है? तो माइनस के चक्कर में फिलहाल हमको नहीं पढ़ना है, इसलिए हमने क्या लिया? मॉड ऑफ ई इक्वल टू मॉड ऑफ, मतलब हमको ना वो माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ना था, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। अच्छा लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फाई, क्या लिखा हुआ है? लेकिन अभी अभी हमने देखा था, सब बोलो भैया क्या देखा था? बोलो, ये छोड़ो, बी छोड़ो, हाँ बोलो बोलो, बी एल एक्स। ओके, तो फाई इक्वल टू बी एल एक्स है भैया, तो इसका मतलब ये है कि हम फाई के जगह पे क्या डाल सकते हैं? अना स्टेप पढ़ो। हाँ, अब इसमें से बी और एल कांस्टेंट है और कांस्टेंट चीज है, तो अंदर कौन बचा? कौन बचा?
चलो भाई, अब हमको मालूम है एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, ओ 1000 बार बता चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव डायरेक्ट एक्सेलरेशन। अरे डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद आता है एक्सेलरेशन भाई। ओके, इतनी बार में तो लोगों को यार कम से कम ABCD तो याद हो जाती है। इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का अगर आपने डेरिवेटिव किया कहाँ पहुंच जाओगे? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी का अगर आपने डेरिवेटिव कर दिया कहाँ पहुंच जाओगे? एक्सेलरेशन पे। ऐसा लिख के बताया कम से कम 4-5 बार। ओके ओके, लिखो भाई, लिखो लिखो, फिर से मैं अगली बार बताऊंगा, डरो मत, लिखो इसको, लिखो। और ये भी लिखना, इसका उल्टा करेंगे तो रिटर्न जाते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो रिटर्न जाते हैं। इधर तो भाई फिर से, ओके यार, प्रेशर फास्ट पढ़ो, ई, लेकिन फाई क्या होता है? ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ BLX, लेकिन बी और एल क्या है? पढ़ो स्टेप, पढ़ो, मॉड ऑफ dx बाय x कौन है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव तो हमको मिला, हम वर्षिरा पढ़ो। यस, अब सुनो भाई एवरीवन ईयर, हमको ना ई मिल गया। क्या मिल गया? क्यों निकाले सर ई? अरे ये बनाने के लिए, क्या? आई कौन? करंट। करंट का ये फॉर्मूला है, सब बोलो, बोलो जोर से। सर ये फॉर्मूला कहाँ से? अरे यार बचपन से देख रहे ये फॉर्मूला, V इक्वल टू IR, हमको बचपन में बताया गया था। ओके, V इक्वल टू क्या है? हमको मालूम है V को ही हम लोग कई बार E बोलते, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। अब एवरीवन थोड़ा सा R को घुमा लो, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही तो है, वही तो है ना? लिखो लिखो लिखो, लिखते रहो। इधर आगे चलो भाई, तो हमको है ना ये मालूम पड़ गया। हाँ वशिरा, ई अपन आर, लेकिन मॉड ऑफ ई अभी भी निकाले थे, कितना था? तो ये लिख देंगे, पढ़ो पूरा। हाँ ठीक है, इसका जो आंसर मिला था उसको दिए थे, और इसका जो आंसर मिला उसको दिए। चलो भाई ठीक है यहाँ तक। अभी सुनो, ये जो पॉइंट है ना, ये पूरा पॉइंट, इतने बड़े पॉइंट में क्या लिखा है मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, सुनो। एवरीबडी हियर, 3 लोग इसको खींच रहे, कौन कौन? F1, F2, F3। 3 लोग अंदर खींच रहे, लेकिन हम अपना फोर्स लगा रहे F और उसको। तो याद रखना भैया, ये जो 3 है वो फोर्स है जो इसको, लेकिन हमारा एक फोर्स है F जो उसको। और नॉर्मली F बार का फॉर्मूला इस सिचुएशन में ये है, पढ़ो जोर जोर से। सर देखो सर, इस बार है ना यहाँ पे वेक्टर की साइन आ गई। अरे तो इस बार है ना, क्या कहा था मैंने? डॉट प्रोडक्ट रहा तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो बाहर आता है। ठीक है, चलो एवरीबडी हियर, अब सुनो। तो एक बंदा F बार है जो बाहर खींच रहा है, और बाकी ये 3 लोग हैं जो। चलो अभी सर इस पूरे पॉइंट में क्या लिखा मैंने बता दिया। अभी ये पॉइंट में क्या लिखा है, फिर से इतने बड़े पॉइंट में क्या लिखा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि भैया बोलने को तो 3 फोर्स है, कौन? F1, F2, F3, लेकिन ये दोनों का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों सर, इन दोनों का क्यों कोई मतलब नहीं है? अरे आप ही देखो ना, ये बंदा वहां खींच रहा है, ये बंदा है ना, आपको नहीं लगता दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना? तो बचेगा सिर्फ कौन? F1। मतलब एक्चुअली हमारा जो फोर्स है ना, क्या नाम दी थी उसको हमने? उसकी टक्कर सिर्फ, बाकी ये दोनों तो एक दूसरे को खुद ही खत्म कर देंगे, है ना? और वैसे भी आप देखो ना, हम बाहर खींच रहे, एक्चुअली अंदर कौन खींच रहा है? ये तो उधर खींच रहा है, और ये सही है। तो भाई ये दोनों का यही सब बातें इस पॉइंट में लिखी है। ये इतना बड़ा पॉइंट लिखा है ना, ये इतना बड़ा पॉइंट में यही लिखा है भैया, ये इसकी उसकी फिक्र मत करो F2, F3 की, ये सिर्फ किसकी फिक्र करना? F1 की फिक्र करना, क्योंकि F1 ही है जो आपको बाहर खींचेगा। फाइनली देखो कहानी यहां तक आ गई, क्या लिखा है? F बार आपका फोर्स है, F1 अंदर का फोर्स है, और दोनों दोनों ऑपोजिट है, इसलिए माइनस आ गया।
ठीक है, चलो अब जरा F1 के बारे में फिक्र करते हैं। किसके बारे में? अभी अभी हमने F का फॉर्मूला सुना था, सब बोलो क्या था, बोलो जोर से। ठीक है, अभी हमको मालूम है ए बार क्रॉस बी बार। आप पार्थ क्या होता भैया ए बार क्रॉस बी बार? सी बार, वेरी गुड। ए बार क्रॉस, खड़े खड़े खड़े, हाँ, ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला ए बी पक्का कॉस थीटा साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, बैठो। तो ए बार क्रॉस बी बार क्या होता भैया, बोलो जोर से। अच्छा अच्छा, ये भी एक चीज नोटिस करो, बोले यहाँ जरा एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर है एल बार क्रॉस बी बार, क्या है? तो यहाँ पे होना चाहिए एफ बार इक्वल टू आई एल बी, बराबर बराबर। अब सुनो जरा, सुनो, इंपॉर्टेंट चीज है, फलक जोर जोर से पढ़ना। बस F1 के केस में हमने ये लिखे, पढ़ो। अब मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बाकी सब तो ठीक है। थीटा के जगह पे कैसे है? थीटा की जगह पे 90 कैसे है? ठीक है, चलो बाकी की चीजें लिख लो और ये भी जरा सोचो। चलो सुनो, ठीक है भाई, सर कैसे है सर 90, कोई बताएगा भाई? किसके पीछे? बी और आई एल नहीं, वेक्टर है किसके ऊपर देख, बी और एल, तो सिर्फ बी और एल को देखने का, बी और एल। ये देखो, ये देखो, ये है आपका बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, और ये है आपका एल। एक्चुअली बहुत सिंपल सी कहानी, देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो हॉरिजॉन्टल होगा। इमेजिन करो, इमेजिन करो, मैग्नेटिक फील्ड है आपका, वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल। और उसमें जो लूप डाले ना आपने, मान लो एक बुक डाल रहे हैं आप, सभी तो बता बुक बताओ, देखो ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और रेक्टेंगुलर लूप कैसा है, वर्टिकल। सीन इमेजिन कर सकते हो, मैग्नेटिक लूप, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल और हमारा लूप वर्टिकल। तो आप सोचो ना, ये वाली जो लाइन है जिसको हमने एल नाम दिया, वो बी के साथ, बी के साथ, बी के साथ, सोचो ना, बी हमारा ऐसा है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारा हॉरिजॉन्टल है, लूप हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा, लूप हमारा वर्टिकल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका लूप है। दोनों आप ही सोचो, अगर ये ऐसा है और ये ऐसा है तो एंगल कितने का होगा, 90 का होगा ना। ओके, इसीलिए थीटा इक्वल टू 90, इसीलिए थीटा इक्वल टू 90 है और इसीलिए हमने यहाँ पे 90 लिए। क्या लिए भैया? तो साइन 90 क्या होता है, 1, इसलिए सिर्फ क्या बचा, आई एल बी। वैसे 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 ये चीज अपने को यहाँ पे भी कर लेना चाहिए था, इन्होंने किया नहीं, लेकिन अपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा था, वो शेरा जोर से। अब आपको मालूम है ना एफ बार कौन है, ये वाला फोर्स, और F1 बार कौन है, ये वाला फोर्स। वो उधर खींच रहा है ये, लेकिन कहानी तो वही है ना। जैसे L यहाँ B को 90 डिग्री है, यहाँ पे भी ये L है और ये यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी तो जैसे यहाँ पे राइट है 90 डिग्री है, वहां पे भी, तो यहाँ पे भी आप ऐसा लिख सकते हो, आई एल बी साइन 90। और साइन 90 क्या होता है, यानी आपको मिलेगा आई एल बी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ लिखने को, पहले लिख लो फिर बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। लिखे? ठीक है, सुनो अभी ध्यान से, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। वशिरा जोर से पढ़ना। यहाँ पे क्या मिला, एफ बार, तो आई होप आपने सबने लिखा एफ बार इक्वल टू आई एल बी। ओके, और यहाँ पे क्या मिला होगा शिरा, आपको नहीं लगता दोनों का आंसर, दोनों का आंसर, इसीलिए तो हमने आगे क्या लिख दिया, इसका मतलब F1 बार सेम है, दोनों का वैल्यू, बस फर्क कितना है, फर्क कितना है, क्या फर्क है सर, F1 बार अंदर खींच रहा है, F बार ये अंदर खींच रहा है और ये बाहर खींच रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है। ओके, खाली अलग क्या है, डायरेक्शन अलग क्या है। और ये बात हमने पहले से ही यहाँ सुन रखा था,
ये देखो, यहाँ पे हमको पहले से ही बोला गया था कि भैया दोनों फोर्स का डायरेक्शन लेकिन मैग्नीट्यूड है ना, शुरू में हमने डिस्कस कर लिए थे भैया, अगर ये 10 है तो भैया वो 10 रहे, 10.1 रहे, तभी तो बाहर जाएगा। ठीक है, चलो एनी हाउ, तो बात हमने पहले डिस्कस कर लिया था, अब हमने प्रूव कर दिए। क्या प्रूव कर दिए, पढ़ो, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 क्या मिला, पढ़ो। एफ बार, फिर से फिर से एक से सब लोग यहाँ पे लिखो, पहला बंदा कौन है इसमें, सब बोलो। अरे भाई ये जो आई है ना, अरे ये इसको देख चुके हम लोग। सब बोलो। अच्छा, तो यार ये आई के जगह पे क्या लिखा है, फलक स्टेप पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक, एरो एरो बना लो पेंसिल से कि वहां से यहाँ आ रही चीज है। हाँ, ये पूरा 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 यहाँ से यहाँ तक है ना। अभी सुनो भाई, छोटी छोटी बातें, जैसे बी इंटू बी क्या होगा, एल इंटू एल क्या होगा, बचा वी और नीचे क्या बचा, फलक पूरा, है ना। अभी सुनो, अब वापस आते हैं एवरीवन हमारे पावर के फॉर्मूले पे। पावर क्या था याद है, फलक, सोर्स, रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क। ओके, अब पावर का ये भी फॉर्मूला है, पढ़ो। ओके, अब मेरी एक बात सुनो, P इक्वल टू एफ बार डॉट वी बार। फिलहाल थोड़ी देर के लिए ये मान के चलते P इक्वल टू एफ इंटू वी है। क्या है P इक्वल टू, लेकिन F की वैल्यू तो है ना अपने पास, फलक जोर से F की जगह पे डाल दिए, और बाजू में कौन बचा, V। ओके, पढ़ो फलक, इंटू वी। अब एक ही चीज है, V इंटू वी क्या होगा, बाकी सब वैसे ही है, पढ़ो। यस, ओके, चलो ये पावर का पहला फॉर्मूला हमने लिए थे यहाँ पे, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब पावर का एक और फॉर्मूला, ये है, पढ़ो। लेकिन हमको मालूम है, क्या मालूम है सर हमको, फलक जोर से। भाई जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने आई का वैल्यू इधर डाला था, इस बार हम आई का वैल्यू को इधर डालेंगे, तो आप ही सोचो, जोर से बोला। ओके, अब मेरी बात सुनो एवरीवन हियर, अगर मैं इसको ओपन करूं, बी का स्क्वायर, सब बोलो, एल का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, एक आर, फलक जोर जोर से, फिर से अब आप बोलोगे सर यहां पे हमको पावर का आंसर मिला था, यहां पे भी हमको, और एक चीज नोटिस किया आपने, दोनों आंसर सेम है, जबकि दोनों की कहानियां अलग है। अब मैं आपको समझाता हूं दोनों की क्या कहानियां है। ये जो आपने फॉर्मूला यूज किया था ना यहाँ पे, ये पावर का फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब आपने ये किया है, क्या किया है, जैसे कि आपने उस लूप को बाहर खींचा है ना, लूप को आपने, ये मैकेनिकल वर्क है, तो ये जो पावर है ना, ये जो फॉर्मूला ना पावर का, इसको मैकेनिकल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेकिन ये जो आपका पावर का फॉर्मूला है ना भैया, ये मैकेनिकल वर्क नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। क्या है,
और इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे मालूम पड़ता है सर? इलेक्ट्रिकल वर्क ऐसे मालूम पड़ता है कि भैया ये जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। बट हमने जब कहानी को सॉल्व किया तो पता चला भैया पावर भले ही मैकेनिकल हो या फिर भले ही इलेक्ट्रिकल हो, दोनों का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो पावर निकल रहा है कहां से और जो पावर निकल रहा है कहां से, दोनों दोनों दोनों, ये मतलब है इसका। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, अगले पॉइंट में फिर से वही लिखा हुआ है, अगले पॉइंट में फिर से वही लिखा हुआ है। ओके, क्या? वर्क डन इन पुलिंग द लूप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सर मैकेनिकल वर्क। और दूसरा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, मतलब सर, ओके, दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो यही वर्क अपीयर होता है यानी कन्वर्ट होता है किसमें? हीट एनर्जी में। ठीक है, यही कहानी है। जितना आप खींचोगे उतना हीट जनरेट होगा। सही है, और यही तो हमारा क्वेश्चन था। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, समझोगे, यही तो लिखा था। पलक जोर से। मतलब जितना भी वर्क डन आप करोगे, कैसे? लूप को पुल करने से वो कन्वर्ट होगा, अपीयर होगा, मतलब कन्वर्ट होगा किस फॉर्म में? और उतना ही होगा। ठीक है, यही उसकी कहानी है। चलो भाई, एवरीवन ईयर पूरा रिपीट कर दे एक बार।